ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਂ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਆਈਡੀਆਂ ਲੈਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੈਸਟੀਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆਂ ਲੈਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਈਡੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਲਵਾਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਕੇ ਫੇਕ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ UPI ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ट्रांसफ़र करते, तो उन्होंने बच्चे लाखों करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन किया उन्होंने। और एक मेरा दोस्त था, उसके अकाउंट में ना 1 लाख रुपया फंस गया उसका। वो बोल रहा कि फ्रीज़ हो गया वैसे, तो वो बोला मेरे दोस्त को कि आप मेरे साथ चलो कि आपके खाते में मेरा 1 लाख रुपया डल गया है। तो वो बोला चलो कोई बात नहीं, वो बोला ना गलती से डल गया, वो बोला कोई बात नहीं चलो हम मैं निकाल के दे देता हूँ, लेकिन वो उसको इंडसइंड बैंक में ले गया। तो मेरे दोस्त ने बोला कि इस बैंक में तो मैंने कभी खाता ही नहीं खुलवाया। तो लखा राम बोलने लगा कि मेरा बुआ का लड़का है, उसका नाम भी सत्यपाल है, तो उसका मैं खाता खुलवाना चाहता, लेकिन प्रूफ आपके सेंड हो गए, इसलिए ये गलती से खाता खुल गया। तो मैं 15-20 तो हम हैं, लेकिन हमारे गांव के जो भी चेक करवा रहा है लगभग डेली 2 या 3 डेली नए निकल के आ रहे हैं। हाँ जी सर, डॉक्यूमेंट हमारे पैन कार्ड आधार कार्ड हमारा लगा हुआ है, मोबाइल नंबर और हमारी माता जी का नाम वो सब फर्जी है। हम ना तो फिजिकल कभी हम ब्रांच गए हैं, ना ही हमारी वीडियो KYC हुई है। हमने तो ब्रांच फर्स्ट टाइम ही उस दिन विजिट किया था। हम तो हमारे इलाके में तो इंडसइंड बैंक की ब्रांच ही नहीं है। मैम देखो हमें तो एक ही जानकारी है, उसके आगे देखो कितनी चेन निकलती है, वो तो पुलिस कार्रवाई करेगी, आगे पता चलेगा। तो आप पुलिस प्रशासन से मिले हैं? हाँ मैम, हम 5 तारीख को SP साहब से भी मिले थे, उसने मुख्यमंत्री को भी मिले हैं, और आज भी हम SP साहब को मिले हुए हैं। तो क्या आश्वासन दिलवाया जा रहा है आपको? उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई शुरू कर दी है, आगे की पुलिस से वेरिफिकेशन करके जो भी कार्रवाई हुई हम आगे कार्रवाई करेंगे। वो सर जैसे उसका पता चल गया, इसके बाद इसके साथ गया बैंक में, तो इसका भी खाता बोला वहाँ। फिर जब मैनेजर की कॉल आई इसके पास भी, कोई हैप्पी नाम का भी खाता बोल रहा है आपके, तो तब मैं स्टेटमेंट अपनी चेक करवाने गया, तो उसमें 1 करोड़ और 70 लाख की ट्रांजैक्शन हो रही है जी। कितने टाइम में ट्रांजेक्शन हुई है? वो अप्रैल से लेकर अब सितंबर तक की है। 1 करोड़ 70 लाख। हाँ जी, UPI के माध्यम से हुई है। हाँ सारी ट्रांजैक्शन UPI है जी। तो सेविंग अकाउंट्स हुए होंगे सबके? सेविंग अकाउंट से। तो सेविंग अकाउंट से केवल ट्रांजेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है UPI के माध्यम से। वही तो बात है सर, अगर हमें पता होता, हमने कभी विजिटिंग। मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि UPI के माध्यम से इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन तो हो ही नहीं सकती। हाँ जी, हाँ जी, 6 मंथ के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो जो ट्रांजेक्शन होगी ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से होगी? नहीं ऑनलाइन है सर, UPI है सर, ऑनलाइन है सारी ट्रांजैक्शन। UPI से इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन होती नहीं। नहीं वो छोटी छोटी हैं, जैसे 2000, 5000, 10,000, 20,000, जैसे वो विड्रा वाली तो इतनी है जो निकाली गई है ना, आगे वो सेंड की है वो 50,000, लाख, 1.5 लाख ऐसे हैं। वो छोटी छोटी जो तो आई है बैंक आपके अकाउंट से जो ट्रांजेक्शन हुई होंगी, हाँ जी, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए के रूप में हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अगर 20,000 की भी आप अगर पर मंथ के हिसाब से भी डिवाइड करें, तब भी अगर आप 6 महीने का लगाए तब भी 1 करोड़ रुपए कुछ नहीं बनता। नहीं सर, पता क्या है, तो डेली में एक दिन में 200-300 लगभग इतनी ट्रांजैक्शन होती, कोई 2,000 की, 5,000 की, 10,000 की, 15,000 रुपये तक भी हुए। डेली ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती थी, ऐसा नहीं है कि मंथ में एक बार हुई है। एक दिन में 200, 300 ट्रांजैक्शन होती थी। और जो वो हमको बोला लक्का राम की, हमने चेक बुक जो वेलकम किट होती है ना बैंक की, वो भी उन्होंने अपने पास ली है, बैंक वालों से मिली भुगत होने का। कहाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है सर ये तो हमें मालूम नहीं है, इतना मालूम नहीं है। वो बैंक वाले बताएं, स्टेटमेंट निकलवाई है वो कहीं से, कुछ बोल रहे पटना से आई है या किधर से आई है, ऐसे आई है, इन्होंने अपने UPI राही से निकाली है। तो क्या मान रहे हैं, क्यों इतनी ट्रांजेक्शन हुई है? क्या किसी 2 नंबर के काम के लिए ट्रांजेक्शन? सर हमने तो तभी कार्रवाई की है ना, हमें क्या पता पैसा कहाँ से है। कल को नोटिस आया, कल को इनकम टैक्स का नोटिस आए, वो तो हमारे पास ही आएगा ना, यही कार्रवाई करनी है। सर मामला ऐसे है कि जो हमारा एक पुराना मित्र है लखा राम, जिसके साथ हमारी अच्छी मान के चलो उसमें बैठनी थी, और उसने हमारे से वेस्टीज नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी का कह के डॉक्यूमेंट लिए थे कि मैं वहाँ से उससे हम मान लो खाने पीने की रेस स्प्रे वगैरह जो वेस्टीज मार्केटिंग कंपनी सेल करती है सर, तो उससे सामान मंगाया करते थे जी। तो उसके अकॉर्डिंग उसने कहा भी मैं आपको अगर आप ये ID देते हो तो उसके अंदर मैं आपको लेस में ये चीज़ें सारी दिलवा दिया करूँगा जी। तो उसका झांसा दे के उसने हमारी ID हमसे ले ली जी। उस ID का उसने मिसयूज करके इंडसइंड बैंक, जो कि ब्रांचें हैं 4 ब्रांचें हैं, सिरसा,
फरमाई और मल्लिका और बुर्ज बंगू जी, ये 4 ब्रांकों में अलग अलग बैंक वालों के साथ अच्छी सेटिंग करके सर इसने फर्जी अकाउंट खुलवा के, जिसमें ना तो हमारा फ़ोन नंबर है और ना ही हमारी मेल आईडी है, ना ही हमारे सिग्नेचर है सर। तो ये इस तरीके से इसने फर्जी डॉक्यूमेंटों को करके, जिसमें बैंक भी इन्वॉल्व है इस मामले के अंदर, तो इन्होंने ये खाते खुलवा लिए और खाते खुलवाने के बाद इन्होंने मान लो यूपीआई के द्वारा सारी ट्रांजेक्शन की हैं सर। और कितने की ट्रांजेक्शन हुई पर अकाउंट की मैं बात करूँ तो सर मेरे अकाउंट की है 1,37,00,000 रुपए की ट्रांजेक्शन सर 6 मंथ के अंदर। तो कभी आपको मालूमात नहीं हुआ कि ये ट्रांजेक्शन नहीं सर, मेरा अगर नंबर या मेरी ईमेल आईडी हो जो मेरी मान लो पर्सनल जो वो है उसके ऊपर अगर मेरे को मैसेज आया तो मैं मान के चलो इस चीज़ का पहले भी कोई इंक्वायरी करूँ। लेकिन हमें तो जब सबसे पहले सतपाल का खाता, हमारे गांव का एक सतपाल लड़का है, उसका खाता हमें जब पता लगा, उसको बैंक के अंदर वो लेके गया, तो बैंक के अंदर जाके उसको बोला भी मेरे मामा का लड़का है जिसके कारण मेरी मान लो आपका आईडी आपकी लग गई है लेकिन अकाउंट उसका है, तो हमारी 1 लाख रुपये ट्रांजैक्शन फंस गई है, आप हमारे साथ चलो, आप हमारी हेल्प करो। तो जब ये वहाँ गया तो इसने जाके देखा भी मैं तो इस बैंक में आया हूँ पहली बार हूँ, और जब इसने मान लो इसका जो चेक वगैरह जैसे भी उसको वो कर रहा है, बैंक वालों के साथ सेटलमेंट कर रहा था, तो उसको ये लगा भी ये सिस्टम तो फर्जी है। फिर वो गांव आया, गांव आ गया, भी बोला मैं नहीं साइन वगैरह कुछ करूँगा ना, मैं आपको पेमेंट निकलवा के दूंगा। जब वो गांव आके गांव का ही लड़का हो रहा जी जगदीप, उससे मिला तो उसको बताया सारा मामला, तो वो उसके साथ गया। जब उसने भी अपना मान के चलो वहाँ पैन कार्ड दिया भी आप मेरा अकाउंट भी देखो, तो उसके खाते में भी मैक्सिमम 50 लाख के करीब उसकी भी ट्रांजेक्शन थी सर। तो जैसे जब ये 2 आए, तो 2 आने के बाद जब इनके साथ वो मामला सेटलमेंट करने के लिए, तो उस टाइम उसने 8 से 10 बंदों का नाम बोला, और जब बैंक में गए तो बैंक वालों ने भी 8-10 बंदों का और नाम बोला सर। जो अभी तक हमारे पास जानकारी है उसके अंदर 20 से 25 लोग हैं सर। और अभी आगे जैसे भी हम जितने भी हमारे टच में हैं उन सभी को हम बता रहे हैं कि आप अपना जाके जो बैंक में है वो वेरीफाई करवाओ, पता करो कि इस बंदे के टच में जो भी बंदा आया है, जिससे भी जिसने कोई डॉक्यूमेंट पकड़ा है या जिसने भी इस बंदे से फ़ोन भी पकड़ा है 2-4-5 मिनट के लिए, तो वो भी अपना अकाउंट बिल्कुल जाके बैंक के अंदर जरूर चेक करवाए। आपके डॉक्यूमेंट से फर्जी खाता खुलना, फिर करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन होना, कहीं ना कहीं आप बैंक की भी भागीदारी मानते हैं आप? बिल्कुल सर, बैंक की मैं पूरी भागीदारी मानती हूँ इसमें। मान के चलो जो उनका जो अकाउंट वगैरह खोलते हैं, उनके जो कैशियर हैं, जो उनके क्लर्क हैं और जो मैनेजर हैं, सबकी मिली भगत से सर ये हुआ है। क्योंकि देखो बैंक के अंदर अगर चलो खाता उसने वो किसी भी तरीके से ऑनलाइन वो बोल रहे हैं खोल दिया, उसमें हमारे सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं सर, किसी की माता का नाम मैच नहीं कर रहा है, फ़ोन नंबर तो किसी का भी नहीं है सर उसके अंदर, ठीक है सर। और उसके बाद जब हम वहाँ जा रहे हैं भी हमें स्टेटमेंट निकाल के दो, तो वो स्टेटमेंट हमें नहीं निकाल के दे देते जी। तो पुलिस को जब आपने शिकायत दी तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहा, क्या कार्रवाई हुई? तो सर पुलिस को हमने जैसे शिकायत दी थी, पहले एसपी ऑफिस में 2 लड़कों ने एसपी ऑफिस में दरखास्त दी थी, तो उन्होंने मार्क करके एसएचओ सदर थाना रूड़ी को ट्रांसफ़र कर दिए थे, लेकिन वो अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई कोई प्रॉपर तरीके से नहीं किया। आपने कब दी थी और कब कभी आपकी शिकायतें हुई हैं? जो सबसे पहली शिकायत थी वो 5 थी जगदीप और सतपाल के नाम से, उन्होंने एसपी ऑफिस में जाके सीधी दरखास्त दी थी सर, ये 5 तारीख को सर। इसी 5 को? हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद खाता पता लगने के दूसरे दिन सर। और उसके बाद जब हमें मान के चलो सब 10-12 बंदा 15 बंदे हम आए, उसके बाद जब हमें पता लगा भी फिर हमने एसएचओ सदर थाना रूड़ी को ये दरखास्त दी थी, ये इस करके ऐसी है भी इस बंदे को पकड़ के और आप कार्रवाई करो। जबकि उसने जब वो पुलिस के थाने में उसको बुलाया गया, उसने वहाँ भी उनको बुलाया गया, एक अधिकारी को उन्होंने बोला भी अगर आप चाहते तो आपका खाता मैं खोल दूंगा अभी के अभी करंट में। तो मान लो उसके फ़ोन के अंदर भी बैंक वालों का सिस्टम चल रहा है सर, जबकि वो बैंक एम्प्लॉय नहीं है। तो आप एसपी से मिले हैं, क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या कार्रवाई किया? एसपी साहब ने मान के चलो ये 2 दिन का टाइम का आया, मैं भी 2 दिन के अंदर हम मान के चलो इसका कार्रवाई को पूरे संज्ञान में लाएंगे, और जो भी हम इसके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी वो हम उसको करेंगे।